वसल्लम के ऊपर, ठीक है, किताब नाजिल हो गई। उसके बाद अल मकतूबु फिल मसाहिफिल मनकूलु अनिन नबी अलैहिस्सलाम, और फिर वो लिखी गई है, मकतूब मतलब लिखा गया, ये फेले मफऊल है ना, ठीक है। और फिर वो कुरान जो है वो लिखा गया है फिल मसाहिफी, जो मसाहिफ में लिखा गया, ठीक है। मसाहिफ यानी जो क्या नाम है, जो टेक्स्ट मतलब क्या नाम है, जो बुक जो है उसमें लिखा गया है, ठीक है, जो किताबों के अंदर लिखा गया है। और वो कैसे लिखा गया है, अपने आप नहीं लिखा गया। अल मनकूलो अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मनकूल है, जो मनकूल है यानी हम तक किससे पहुंचा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुंचा है, नकलन मुतवातिरन बिला शुभतिन, ऐसा पहुंचा है और ऐसी नकल के साथ पहुंचा है कि जो मुतवातिर है और जिसके अंदर कोई शक नहीं है, और जिसके अंदर कोई शक नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक ये मुतवातिरन हम तक पहुंचा है। मुतवातिर किसे कहते हैं, ऐसी चीज कि जिसके बारे में इतने सारे लोगों ने बताया हो कि उनका झूठ पर इत्तेफाक कर लेना ये मुहाल हो, ठीक है। अब हम में से, आप में से एक बहुत बड़ी तादाद होगी कि जिसने ताजमहल नहीं देखा, मैंने भी ताजमहल नहीं देखा, ठीक है। लेकिन हर जगह मतलब आप लोगों से मिले, लोग से हम सुनते चले आ रहे हैं कि आगरा में ताजमहल है, ठीक है, आगरा में ताजमहल है। और जो है हमने, और अब आज का जमाना तो ऐसा है कि खबरें मुतवातिर के अंदर आप इसको भी ले लेंगे कि यूट्यूब में भी आपने देख लिया, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट पे भी आपने देख लिया कि आगरा के अंदर संगमरमर का एक महल है जिसे ताजमहल कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इतनी ज्यादा जरिए से इसके बारे में इत्तला आ गई, ठीक है, इतने इतने सारे जरियों से हमें पता चल गया कि आगरा के अंदर संगमरमर का बना एक ताजमहल है। तो अब ये ये क्या है, ये खबरें मुतवातिर है, ये खबरें मुतवातिर है कि जिसके अंदर कोई शक नहीं है, जिसके अंदर कोई भी रत्ती बराबर भी शक नहीं है, अगरचे हम आगरा नहीं गए, अगरचे हम आगरा नहीं गए। तो कुरान करीम का भी मामला ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मुतवातिरन नकल होता चला आ रहा है। मुतवातिरन यानी हुजूर के जमाने में सहाबा की एक बहुत बड़ी तादाद ने कुरान करीम का हिफ्ज किया हुआ था, ठीक है, और उनको कुरान याद था। तो उन्होंने ये कुरान करीम को हिफ्ज किया और फिर बाद में जब उसकी किताबत हुई तो ये फिर बाद में ताबईन तक पहुंचा। तो ताबईन की एक बहुत बड़ी जमात उन्होंने कुरान को सीखा, फिर तबा ताबईन, फिर उसके बाद देखें आज माशाल्लाह एक एक मदरसे से हमारे 10-10 15-15 हाफिज निकलते हैं, है ना। और मतलब अगर आप वो करें तो जो है क्या नाम है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही से न जाने हर साल लाखों लाख हाफिज निकलते हों, ठीक है। तो ये इस कदर जो है लोग मतलब कुरान को नकल कर रहे हैं कि जो इसे कहा जाता है मुतवातिर, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी शुबह नहीं है, ठीक है। तो कुरान करीम क्या है, कुरान करीम वो किताब है, ठीक है, कुरान करीम वो किताब है कि जो नाजिल हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लिखी गई है किताबों में, अल मकतूब फिल मसाहिफी, लिखी गई है किताबों में, लिखा गया है किताब में, ठीक है। और वो क्या है, वो ऐसी है कि जो नकल हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नकल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकलन मुतवातिरन, नकले मुतवातिर, ठीक है। बहुत बड़ी तादाद हुजूर के जमाने से लेकर आज तक जो है कुरान करीम को सीख रही है, सिखा रही है, पढ़ रही है, पढ़ा रही है, ठीक है, उसका हिफ्ज कर रही है बिला शुबह। तो इसे किताब कहा जाता है, ठीक है, इसे किताब या कुरान, फुरकान, बहुत सारे नाम है ना, इसे कुरान कहा जाता है। तो अब ये प्रॉपर डेफिनेशन है कुरान की। तो अगर आदमी कोई बंदा आपसे कहे कि कुरान क्या है, ठीक है, तो कुरान का माना यही है कि ये किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी गई है, ठीक है, और आपसे जो है मुतवातिरन मनकूल है, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये है मुसाहिफ, ठीक है, तो मुसाहिफ से मुराद यहाँ पर ये है कि सहाबा इकराम जो है उन्होंने कुरान करीम की बाज आयतें जो है वो सहीफों के अंदर यानी पेपर के ऊपर या जो है कपड़ों के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो जो है वो है यहाँ से मुराद। और नकले मुतवातिर ये मैंने आपको बता दिया कि हर जमाने में इतने सारे लोग उसकी खबर दें, उसके बारे में बताएं कि उनका झूठ पर इत्तेफाक कर लेना वो मुहाल हो, वो मुहाल हो। सही। अब देखें कुरान करीम जो है, कुरान करीम के अंदर बहुत सारे अल्फाज है, ठीक है, और वो अल्फाज जो है उनकी भी कैटेगरीज है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि वो खास हैं, कुछ आम हैं, कुछ मुश्तरक हैं, कुछ मुअव्वल हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ जो हैं हकीकत हैं, मजाज हैं, सरी हैं, किनाया हैं। तो कुरान करीम के अंदर ये जो अल्फाज आए हैं, ठीक है, खास हो गया, आम हो गया, मुश्तरक, मुअव्वल हो गया, तो ये कुरान करीम के इन अल्फाज को सबसे पहली बात पहचानना कि इनमें खास कौन है और आम कौन है, हकीकत क्या है, मजाज क्या है।
सरी क्या है, किनाया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना जो है ये जरूरी है, और जब ये जान गए तो अब इनका हुक्म क्या होगा ये जानना ये भी जरूरी है उसूल फिक़ह के अंदर, क्योंकि जब तक अगर हम इनका हुक्म नहीं जानेंगे तो फिर हम मसाइल जो है उसका इस्तेंबात कैसे करेंगे। तो कुरान करीम में अल्फाज जो आए हैं उन अल्फाज की ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये कुछ कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर इन्होंने बयान करी हैं। यहाँ पर इन्होंने काफी डिटेल में ये चले गए हैं, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, खास है, आम है, मुश्तरक है, मुअव्वल है, उसके बाद हकीकत है, मजाज, सरी, किनाया, ये हो गया, और उसके बाद जाहिर, नस, मुफस्सर, मुहकम, और फिर आखिर में आके खफी, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबे, और इसके ही अपोजिट जो है दूसरा, नहीं नहीं यही है, खफी, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबे, ठीक है, ये है। किस लिए, एक मिनट, ये मेरा मैनेजर कॉल कर रहा है, एक मिनट। ओके, ठीक है। तो जो है ये जो है अल्फाज जो है उनकी कुरान करीम के अंदर जो अल्फाज हैं उनकी ये मुख्तलिफ अकसाम हैं। तो हमें ये भी जानना है कि ये मतलब जो कोई मुफस्सर है या कोई आलिम है तो उसे पता होना चाहिए कि कुरान करीम का कौन सा लफ्ज क्या है, ठीक है, और कौन सा लफ्ज क्या है। जब उसके बारे में पता चल गया कि कौन सा लफ्ज क्या है तो अब उसका हुक्म जो है वो क्या है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। फिर जो यहाँ पर इन्होंने इबारत का बयान किया है तो उसको भी अभी छोड़ें, सही। तो अब सबसे पहले जो है हम खास का बयान पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले खास, कुरान करीम की जो अल्फाज हैं उनमें जो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो खास है, ठीक है। खास आपको पता है स्पेसिफिक, खास का माना क्या होता है, स्पेसिफिक। आपके आम दोस्त भी होते हैं और आपके खास दोस्त भी होते हैं, और उमूमन खास दोस्त एक होता है, ठीक है। अब आम दोस्त जो है वो तो मतलब ठीक है, आप उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर वो जो बात कहें उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है, जितना जो है आपका खास दोस्त जो होता है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड जो होता है उसका जितना इम्पैक्ट होता है ना। तो इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर कुछ अल्फाज जो हैं वो खास हैं और कुछ आम हैं, ठीक है। तो कुरान करीम के वो अल्फाज की जो खास हैं, ठीक है, तो उनका हुक्म जो है वो ज्यादा सख्त होता है, उनका हुक्म जो होता है वो ज्यादा सख्त होता है, और उसके ऊपर अमल करना ये फर्ज होता है, उसके ऊपर अमल करना फर्ज होता है, ठीक है। अब खास जो है, खास देखें, खास की भी अलग अलग किस्में हैं। तो एक होता है खासुल फर्द, फिर खासुल नौ, और फिर खासुल जिन्स, ठीक है। इसको आप ये देखें कि जब हम एक अपनी इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बात करें, ठीक है, तो मैं अलग हूं और मेरा भाई जो है वो अलग है ना। आप ये कहते हैं जैद और बकर, तो जैद अलग है, बकर अलग है, ठीक है। तो जब हम जैद के बारे में बात कर रहे हैं तो जैद स्पेसिफिक, हम जैद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, एक बंदे का खास है यहाँ पर। लेकिन अब उस फैमिली में मतलब समझिए वो फैमिली नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें जैद और बकर है। फैमिली नंबर 2 जो है वहां पर क्या है, फैमिली नंबर 2 के अंदर आपके क्या कहते हैं, समझिए कि क्या नाम है, नाम ले लें, रेहान है और फरहान है, फैमिली नंबर 2, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर अब 2 हो गए। तो अब जब हम ये कहते हैं रेहान और फरहान की फैमिली, तो अब देखिए अब वो स्पेसिफिक हो गई, अब वो स्पेसिफिक हो गई है ना, हालांकि उसके अंदर 2 हैं। और फिर जब हम ये कहते हैं कि क्या नाम है, बहुत सारे लोगों के दरमियान हम ये कहते हैं कि ये रेहान फरहान, ठीक है, और ये जो है ये फैमिली जो है ये रहती है बैंगलोर में, ठीक है। तब हम ये कहते हैं कि ये बैंगलोर वाले जो हैं, ठीक है। तो अब ये बैंगलोर वालों को जब आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो ये बैंगलोर वाले स्पेसिफिक हो जाएंगे। समझ में ही आपकी बात, इसको दोबारा से समझे। एक होता है खासुल फर्द, ठीक है, कि जहां पर हम एक इंडिविजुअल इंसान जो है या इंडिविजुअल चीज जो है उसको हम खास करार देते हैं, उसको हम खास करा देते हैं। आपके जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया आपके काफी सारे दोस्त हैं, समझिए आपके 5 दोस्त हैं, ठीक है। उन 5 दोस्तों में से एक जो दोस्त जो है
उनमें से एक दोस्त जो है वो आपका खास है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे खासुल फर्द, ठीक है, वो एक दोस्त आपका जो वो है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि आपके मतलब ये लोग कौन है, तो कहेंगे ये मेरे दोस्त नहीं है। अच्छा ये 5 कौन है, ये 5 मेरे दोस्त हैं। तो अब ये पांचों का ग्रुप जो है, ये जो है ये भी अब ये स्पेसिफिक बन गया, ठीक है। तो एक हुआ मतलब बहुत स्पेसिफिक, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और स्पेसिफिक, और उसके ऊपर उससे ज्यादा स्पेसिफिक, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि आपके 5 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त जो है वो खासुल फर्द हो गया। क्या आप ये कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है 5 दोस्तों में से, चलें ठीक है। अब आप जो है एक जगह गए, वहां पर जो है बहुत भीड़ है, समझिए कि वहां पर जो है 100 लोग हैं। उन 100 लोगों में से जब हुई तो आप ये कहते हैं कि ये जो 5 हैं ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है, और ये बाकी के 99 जो है, ये 95 जो है ये मेरे दोस्त, मतलब ये दोस्त नहीं है मेरे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर भी देखिए आपने खास कर लिया, आपने इन 5 बंदों को खास कर लिया, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा खासुल नौ। इसे क्या कहा जाएगा, खासुल नौ। तो ये एक तरीके की तखसीस हो गई। उसके बाद जब खासुल जिन्स की जानिब आप आएंगे, तो अब ये कहेंगे कि ठीक है, ये जो 100 बंदे जो थे आपके 5 दोस्त और 95 जो बाकी लोग थे, ये तमाम के तमाम लोग कहाँ हैं, बैंगलोर में हैं, ठीक है। और तो आप ये कहेंगे कि ये बैंगलोर मतलब ये बैंगलोर के, क्योंकि हम लोग बैंगलोर वाले हैं, ठीक है, और वो दिल्ली वाले जो है वो वहां पर है, ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ पर इंडिया में हमने बैंगलोर को खास कर लिया, तो अब ये हो गया खासुल जिन्स। इसको ऐसे समझे, कहाँ गया, खासुल जिन्स जो होगा ना, समझिए ये इतना बड़ा है खासुल जिन्स। खासुल नौ उसके अंदर और खास कर देगा, और खासुल फर्द उसके अंदर और खास स्पेसिफिक कर देगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आ गए, एक बार दोबारा से वो करें, इसके अंदर आ गए आपके तमाम के तमाम बैंगलोर के रहने वाले, ठीक है, ये वाले सर्कल के अंदर आ गए तमाम के तमाम बैंगलोर के रहने वाले, तो वो हो गए खासुल जिन्स, ठीक है। इसके अंदर आ गए आपके तमाम के तमाम वो 100 लोग जो आपके साथ हैं, और उसके अंदर आ गए वो 5 लोग, सॉरी, इसके बाहर आ गए वो तमाम के तमाम 5 दोस्त जो आपके जनरल दोस्त हैं, और सबसे बीच में कौन आया, आपका खास दोस्त आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक होते जाते हैं, पहले बड़ा स्पेसिफिक हुआ, फिर उससे छोटा स्पेसिफिक, और फिर एकदम स्पेसिफिक हो जाता है। तो खासुल फर्द, खासुल नौ और खासुल जिन्स, ठीक है। तो कोई भी लफ्ज जो होगा या तो वो खासुल फर्द होगा, नौ होगा, या जिन्स होगा। तो अब इसकी भी डेफिनेशन क्या है, खासुल फर्द किसे कहते हैं। तो खासुल फर्द जो होता है, ठीक है, वो एक ऐसा लफ्ज है जो किसी मालूम और मुअय्यन जात के लिए वजह किया गया, किसी मालूम और मुअय्यन जात, स्पेसिफिक चीज के लिए वजह किया गया, ठीक है। तो जब हम कहते हैं जैद, ठीक है, तो अब जैद से मुराद वो ओश पोश का लुठरा वो जो सामने खड़ा है, वही जैद मुराद है, कोई और जैद मुराद नहीं है, ठीक है। जब हम कहते हैं ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, तो अब इससे मुराद यही किताब है, इसको मैंने स्पेसिफिक कर लिया कि ये किताब मेरी है, ठीक है। तो ये खासुल फर्द है। खासुल नौ क्या है, खासुल नौ ये है कि जब लफ्ज जो है उसको किसी ऐसे मुअय्यन और मालूम मफहूम के लिए वजह किया गया हो, मतलब बनाया गया हो, ठीक है, जो एक जैसी गरज रखने वाले काफी सारे कसीर अफराद पर सादिक आता हो, ठीक है। जब जैसे कि हम कहते हैं कि रजुल, ठीक है, तो अब रजुल जो है हमने ये कहा आदमी, तो अब आदमी के अंदर जैद भी आ गया, बकर भी आ गया, उमर भी आ गया, उस्मान भी आ गया, रेहान भी आ गया, फरहान भी आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, ये हम जो है खासुल फर्द से एक ऊपर उठे हैं, खासुल नौ की जानिब आए, तो वहां पर तो हम वेरी स्पेसिफिक थे कि जैद, ठीक है। लेकिन जब हमने ये कहा रजुल, आदमी, ठीक है, तो अब आदमी के अंदर ये तमाम के तमाम आ गए, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे खासुल नौ कहा जाता है। और फिर जो है खासुल जिन्स, इसके अंदर क्या है, ये उस ऐसे लफ्ज के लिए वजह किया जाता है, ठीक है, ऐसे लफ्ज के लिए कि जिसके माना मुअय्यन हो और जिसके मफहूम जो है वो मालूम हो, जिनके अगराज जो है वो भी मुख्तलिफ हो, हैं तो वो मुख्तलिफ, ठीक है, और वो जो है एक कसीर तादाद के ऊपर सादिक आए, ठीक है। कि जैसे हम कहते हैं इंसान, हम क्या कहते हैं इंसान, अब इंसान के अंदर क्या आ गया, इंसान के अंदर रजुल भी आ गया और औरत भी आ गई, रजुल भी आ गया और औरत भी आ गई, ठीक है। तो इसे कहा जाता है खासुल जिन्स, इसे क्या कहा जाता है, खासुल जिन्स। तो ये तीन तरीके के खास हैं। तो अब चाहे वो खासुल नौ हो, खासुल फर्द हो, चाहे वो खासुल जिन्स हो, कोई भी तरीके का लफ्ज खास हो, तो उसका हुक्म हमारे नजदीक ये है कि उसके ऊपर, ठीक है, तो वो जिस चीज के ऊपर दलालत करेगा उसके ऊपर अमल करना ये लाजिम है, जरूरी है, ये लाजिम है और जरूरी है।
बगैर किसी शक के, बगैर किसी शक के। और इसका माना जो होता है वो यकीनी भी होगा और कतई भी होगा। ठीक है, जैसे जब अगर हमने ये कहा, ठीक है, कि फरहान आलिम है, हमने क्या कहा, फरहान आलिम है, तो अब ये जो है एकदम खास हमने बता दिया कि फरहान जो है वो आलिम है, तो अब ये बात जो है एकदम पक्की हो गई कि ये जो फरहान जो है ये आलिम है। ठीक है, अब इसमें किसी भी मजीद शक व शुबा की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि आलिम है कि नहीं है, कब पढ़ा नहीं पढ़ा, नहीं। ठीक है, जब ये बोल दिया कि जैद आलिम है या फरहान आलिम है, तो अब वो आलिम है। ठीक है, तो अब जो है इसमें और किसी दलील की जरूरत नहीं, बल्कि अब फरहान को आलिम माना ही जाएगा। ठीक है, तो अब तो ये हो गया। तो अब देखिए कुरान करीम के अंदर एक कोई लफ्ज है, ठीक है, एक कोई लफ्ज है कि जो खास है, और खास का मैंने आपको बताया हुक्म ये है कि उसके ऊपर अमल करना ये वाजिब है, उसके ऊपर अमल करना ये वाजिब है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कुरान करीम का हुक्म है और बज़ाहिर हदीस पाक के अंदर एक ऐसी चीज आ गई कि जो उसके मुतारिज़ है। ठीक है, जो उसके मुतारिज़, यानी उसके ऐसा लगता है बज़ाहिर कि ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है, ये उसके अगेंस्ट है। तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए, अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो हमारे नजदीक, अहनाफ के नजदीक ये है कि इमाम आजम का कौल ये है कि इस सूरत में ये किया जाएगा कि अगर ये पॉसिबल हो कि कुरान को और उस हदीस को या कयास को एक साथ मिला दिया जाए। ठीक है, एक साथ मिला दिया जाए और इस तरीके से मिलाया जाए कि कुरान करीम का जो हुक्म है उसमें किसी भी तरीके की तब्दीली ना आए। ठीक है, दोनों की तत्बीक हो सके, तब ऐसी सूरत में वो जायज है। लेकिन अगर ऐसा है कि जो है हदीस पाक ऐसी आई खबर वाहिद, या जो है ऐसा कयास आया कि जिससे लफ्ज खास जो है ना वो तगय्युर, उसके वो बदल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर तगय्युर हो रहा है, तब ऐसी सूरत में जो है खबर मुतवातिर और हदीस पाक और हदीस जो खबर मुतवातिर है वो और कयास जो है उसको छोड़ दिया जाएगा और कुरान पाक के ऊपर अमल किया जाएगा, कुरान पाक के ऊपर अमल किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी एक तारीफ, यहाँ पर इसकी एक मिसाल देखें। ठीक है, तो कुरान करीम के अंदर जो है जहां पर वजू का जिक्र जहां पर आया ना सूरे मायदा के अंदर, वहां पर क्या है, इजा कुमतुम इला सलाती फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिकी वमसहू बिरऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जब तुम खड़े हो नमाज के लिए, है ना, जब तुम खड़े हो नमाज के लिए तो धो लो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों के साथ, कोहनियों तक, और मसाह करो अपने सर का, और धो लो अपने पैर टखनों तक, और धो लो अपने पैर टखनों तक। तो अब कुरान करीम जो है, ठीक है, तो कुरान करीम ने वजू का तरीका बता दिया। वजू का तरीका क्या बताया? एक चीज ये बताई कि अपने चेहरों को धो, फगसुलू वजूहकुम। दूसरा, अपने हाथों को धो। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली चीज। ठीक है, कुरान करीम क्या कह रहा है? अपने चेहरों को धो। दूसरा क्या कह रहा है? अपने हाथों को धो। तीसरा कह रहा है अपने सरों का मसाह करो, धो नहीं मसाह करो। और चौथा क्या कह रहा है? धो अपने पैरों को। ये हो गई चार बात। चौथी बात, ठीक है, कुरान ये कह रहा है कि ये चार चीजें हैं, आप ये कर लें, वजू आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लफ्ज खास, इसके अंदर क्या है, खास लफ्ज कौन कौन से? एक तो गुसल करना हुआ, और दूसरा मसा करना हुआ। गुसल का माना क्या होता है? पानी फिराना। और मसा का माना क्या होता है? तरी जो है उसको फेरना। ठीक है, तो कुरान करीम ये कह रहा है कि ये तीन आज़ा हैं, चेहरा है, हाथ हैं और पैर हैं कि जो धोए जाएंगे, जिसे मतलब गसल कहा जाता है, और सर है जिसका मसा किया जाएगा। तो ये चार मतलब वजू वजू के अंदर ये चार चीजें हैं, चार फराइज हैं। काम लेकिन दो हैं, एक धोना है और दूसरा मसा करना। धोना है, मसा करना। ये वाली बात समझ में आई? जी जी। सही। ठीक है, तो कुरान क्या कह रहा है? दो ही चीजें हैं आपको करनी है। ठीक है, तो अब अगर हम हदीस पाक से इसके ऊपर किसी तरीके की कैद लगा दें, ठीक है, कि नहीं आपको ये भी करना पड़ेगा तभी आपका वजू होगा, तो
हमारे इमाम आजम के नजदीक, जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि अगर खबर वाहिद, ठीक है, खबर वाहिद जो है वो किताबुल्लाह या लफ्ज खास के खिलाफ है बज़ाहिर, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, पहले तो कोशिश ये की जाएगी कि दोनों की तत्बीक कर दी जाए, कोशिश ये की जाएगी कि दोनों की तत्बीक कर दी जाए, कोशिश ये की जाएगी कि दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जो है खबर वाहिद को छोड़ दिया जाएगा और किताबुल्लाह के ऊपर हुक्म लगाया जाएगा और किताबुल्लाह के ऊपर अमल किया जाएगा। तो अब हम ये देखते, तो हमारे नजदीक इमाम आजम के नजदीक तो कहना यही है कि वजू आपको करना है। कुरान करीम ने जो है दो लफ्ज खास इस्तेमाल किए हैं, गसल और जो है मसाह, ठीक है। चेहरे का, हाथों का और पैरों का धोना होगा और सर का मसा होगा और आपका वजू हो गया। लेकिन इमाम शाफई कहते ये हैं कि जो है अगर किसी शख्स ने वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो अब उसका वजू नहीं होगा। ये इमाम शाफई का कौल है और हम इसका रद्द करते हैं। और इमाम शाफई जो है वो क्यों कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं कि वो जो हदीस पाक है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ठीक है, तमाम आमालों का दारोमदार किसके ऊपर है, नियत के ऊपर है। तो जब आपने नियत ही नहीं करी तो इसका मतलब अमल ही नहीं हुआ, और जब अमल नहीं हुआ तो ये यहाँ पर वजू करना जो है ये अमल है, ठीक है। तो जब नियत नहीं करी तो अमल नहीं हुआ, यानी वजू नहीं हुआ तो आपका वजू हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इमाम शाफई ये कहते हैं और इसकी वो अपनी दलील क्या देते हैं, वो दलील लेकर आते हैं, ये खबर वाहिद की आमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है, आमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा जवाब क्या है, हमारा जवाब ये है कि कुरान करीम के अंदर लफ्ज खास दो ही हैं, गुसल और मसा, ठीक है। और ये कुरान करीम ने साफ साफ कह दिया है कि ये चार चीजें करो और तुम्हारा वजू हो गया। कुरान करीम ने तो कहीं कैद नहीं लगाई कि तुमको जो है नियत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी चीजें भी आप पढ़ेंगे कि मतलब इमाम शाफी के नजदीक और भी काफी सारी चीजें हैं जो फर्ज हैं वजू में, ठीक है। लेकिन हमारे नजदीक ये है कि नहीं, आप ये चार चीजें कर लें आपका वजू हो गया। तो अब ये ऊपर से कैद लगाना कि आपको जो है नियत भी करनी पड़ेगी तभी आपका वजू होगा, तो ये हमारे नजदीक सही नहीं। और हम ये किस लिए, क्योंकि हमारा अहनाफ के नजदीक कायदा यह है कि लफ्ज कुरान के लफ्ज खास के ऊपर अमल करना ये वाजिब है, और खबर वाहिद या कयास के जरिए उसके ऊपर किसी तरीके का चेंज लाना ये हमारे नजदीक जायज नहीं, ये हमारे नजदीक जायज नहीं है। तो अहनाफ के नजदीक यही है कि ये चार चीजें कर लो आपका वजू हो गया। तो अब आए इमाम शाफई की दलील के ऊपर, ठीक है। तो इमाम शाफई का ये कहना कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने कहा ये है तो हदीस सही, लेकिन ये खबर वाहिद है और खबर वाहिद के जरिए किताबुल्लाह के ऊपर ज्यादती ये जायज नहीं, किताबुल्लाह के ऊपर ज्यादती ये जायज नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको लेकिन तत्बीक कैसे दें, तो हम इसकी तत्बीक हम ऐसे देंगे कि जो है वजू करने से पहले नियत करना ये सुन्नत है, वजू करने से पहले नियत करना ये सुन्नत है। और दूसरी चीज हम इसकी तत्बीक ये देंगे कि यहाँ पर हदीस पाक के अंदर इन्नमल आमालु बिन्नियात तो है, लेकिन असल में एक चीज जो है इस इबारत के अंदर महजूफ है यानी छुपी हुई है, और वो क्या है, वो यहाँ पर है कि इन्नमा सवाबुल आमालु बिन्नियात, की सवाब, आमाल का सवाब जो है वो नियतों के ऊपर है, आमाल का सवाब जो है वो नियतों के ऊपर, आमाल नियतों के ऊपर नहीं बल्कि आमाल का सवाब जो है वो नियतों के ऊपर है। तो अगर किसी शख्स ने जो है कोई काम बगैर नियत के किया तो उसका वो अमल तो हो जाएगा लेकिन उसका सवाब उसको नहीं मिलेगा। तो हम यही कहते हैं कि अगर कोई बंदा वजू करे और जो है बगैर नियत के करे तो उसका वजू हो जाएगा, उसका वजू हो जाएगा, अलबत्ता उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा, उसका सवाब जो होगा वो उसे नहीं मिलेगा। समझ में आई ये वाली बात। अब देखिए ये मिसाल किस चीज की थी, ये मिसाल इस चीज की थी कि जब खास के मुकाबले में खबर वाहिद आ जाए, जब खास के मुकाबले में खबर वाहिद आ जाए तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, खास के ऊपर अमल किया जाएगा और खबर वाहिद जो है उसको तर्क कर दिया जाएगा, या उसके ऊपर अमल तो किया जाएगा लेकिन बतौर सुन्नत, आप उसको फर्ज करार नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि फर्ज तो वही चीज है कि जो कुरान करीम में आई है और वो चार चीजें, तो और ऊपर से फिर ये नियत की शर्त लगा देना ये, और वो भी खबर वाहिद के जरिए, ये जायज नहीं। क्यों जायज नहीं, क्योंकि अगर हमने नियत को भी शर्त लगा लिया तो ये किताबुल्लाह जो है इसके ऊपर ज्यादती हो जाएगी। किताबुल्लाह तो चार कह रहा है और आप अपनी तरफ से एक और जोड़ के पांच उसको बनाए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे नजदीक जायज नहीं। तो किताबुल्लाह के अंदर खास जो है उसके मुकाबले में अगर खबर वाहिद आ जाए तो तत्बीक की जाएगी, अगर तत्बीक हो गई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो किताबुल्लाह का जो हुक्म है उसी को माना जाएगा, और जो दूसरा हुक्म है अगर वो
टकरा रहा है तब तो उसे छोड़ दिया जाएगा, अलबत्ता जो है तकदीक कर दी जाएगी और फिर ये कहा जाएगा कि हाँ ये नियत करना जो है वो, अगर कोई बंदा कर नियत करके वजू करेगा तो उसका सवाब है, ठीक है, और अगर बगैर नियत के उसने वजू किया तो उसका वजू तो हो जाएगा, अलबत्ता उसका सवाब उसका नहीं मिलेगा। ठीक, समझ में आया ये? सही। चले, ये जो ना देखिए मैं तो आपको मतलब अपने अपने अल्फाज में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश ये करें कि आप जो ना ये पूरी इबारतें आप लोग पढ़ें, ठीक है, ये जो किताब है आप लोग ये किताबें पढ़ें, मतलब ये पूरी इबारत जो है, ठीक है, मैं तो मतलब आप लोग समझाने की वजह से बोल रहा हूँ। हजरत एक क्वेश्चन है हजरत जी। अब नियत, बिना नियत के जो हम अमल करते हैं उसका सवाब नहीं मिलेगा कि ये मफहूम है हजरत? सही। अब जो भी हम अमल करते हैं वो सवाब के लिए ही करते हैं ना हम लोग, तो अगर सवाब नहीं मिल रहा है तो मतलब मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग नियत कर लें पहले, क्योंकि सवाब के लिए ही हम लोग सब अमल कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन आप उसको फर्ज करार नहीं दे सकते, आप करें नियत पर आप उसको फर्ज करार नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब कुरान ने किसी चीज को फर्ज नहीं करार दिया, ठीक है, तो हम कैसे होते हैं फर्ज करार देने? ये है, ठीक है, ये बिल्कुल है, लेकिन ये हदीस से साबित है कि हाँ आपको नियत करनी चाहिए, ठीक है, तो हम ये जरूर कह रहे हैं कि ये मतलब ये सुन्नत है, सुन्नत से साबित है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये फर्ज है, ये गलत है, क्योंकि इससे फिर किताबुल्लाह जो है उसके ऊपर ज्यादती होगी, क्योंकि कुरान के अंदर हम अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। जी, ठीक है, और दूसरी चीज ये देखें, नियत का मफहूम सच है। हमारे यहाँ हमें ये लगता है कि नियत का माना ये है कि हम मुंह से बोले नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फजर की, है ना, ये है, ठीक है, तो नियत का असली माना जो है ये ठीक है कि बंदा मुंह से वो कर ले, लेकिन असली इसका नियत का माना है कि दिल में क्या इरादा है, ठीक है, दिल में क्या इरादा है। तो अगर आपने जो है जैसे अब आपने समझिए कि आपने किसी फकीर को कुछ पैसे दिए, ठीक है, और आपने वो फकीर को पैसे इसीलिए दिए क्योंकि आपको उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब देगा, क्योंकि वरना ऐसे ही तो जबरदस्ती किसी को नहीं दिया जाता ना पैसे, क्या आप हर आते जाते को देते हैं पैसे? तो ये दिल के अंदर पहले से है, तो यही नियत है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने नमाज पढ़ रहे हैं, आप नमाज पढ़ते टाइम आपने ये जिस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज पढ़, ये आपने नहीं किया, ठीक है, या आप समझिए भूल गए और आपने मतलब अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली, ठीक है, तो असल में नियत ये है कि अगर आपसे कोई पूछे आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं और आप बगैर तरद्दुद के बोल सके हाँ मैं फजर की 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ रहा हूँ, तो आपकी नियत है। तो नियत का जो है ये मतलब बाकायदा सोचना और वो करना जो ना, मतलब या मुंह से अल्फाज से निकालना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप गुस्ल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि हम गुस्ल अगर जुमा के दिन गुस्ल कर रहे हैं तो हमें पता है क्योंकि आज जुमा है तो हम गुस्ल कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जो है अब इसका जो सवाब हमें मिल गया, ठीक है। हाँ, अलबत्ता आम दिन जब हम गुस्ल कर रहे हैं और हमने नियत नहीं करी, ठीक है, तो तब उसमें ये होगा कि हाँ सवाब नहीं मिला, लेकिन जब जुमा के दिन स्पेसिफिकली हम उठते हैं और हमने वजू किया तो वो दिल के अंदर तो पहले से है कि आज हम इस वजह से गुस्ल कर रहे हैं क्योंकि जुमा है आज, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि नियत जो है वो दिल के इरादे को कहते हैं। अल्फाज मुंह से हों, बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा जोहर की नमाज पढ़ रहा है और वो गलती से असर की नमाज मुंह निकल गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गलती से अगर निकल गया, क्योंकि अगर हमें पता है दिल के अंदर इरादा जोहरी का था तो वो जोहरी की नमाज होगी, अल्फाज से लेना देना नहीं है, ठीक है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल? जी हजरत, अभी ये सर का मसा करना, 1/4 सर का मसा करना, ये कैसे? तो ये इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे, इसी किताब में ही है, ठीक है। तो ये जो है अब ये हमारे हमारे नजदीक ये है कि 1/4 सर का मसा करना जो है ये जरूरी है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे खास व आम का बहस नहीं होगा, यहाँ पर जो ना मुजमल और मुफस्सर की बहस होगी कि अब क्योंकि कुरान करीम के अंदर ये फरमाया वमसहू बिरुऊसिकुम, ठीक है, अपने सरों का मसा करो, तो ये तो कुरान करीम ने फरमा दिया सर का मसा करो ना, लेकिन अब कितने सर का मसा करो ये तो नहीं बताया, ठीक है, कितने सर का मसा करो ये तो नहीं बताता। अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुरान करीम का एक हुक्म तो है लेकिन इसके अंदर इबहाम है, इसके अंदर पोशीदगी है, ये अनक्लियर है, ये अनक्लियर है, ठीक है। तो अब जब कुरान के अंदर कोई चीज ऐसी है कि जो अनक्लियर है, तो उसको अब क्लियर करने के लिए हमें हदीस पाक जो है उसकी तरफ रुजू करना पड़ेगा।
और जब हम हदीस पाक की तरफ जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हुजूर नबी करीम का तरीक़ेकार ये था कि आप अपनी पेशानी की मिक़दार या अपने 1/4 सर का मसा किया करते थे। ठीक है, तो अब देखें ये यहाँ पर हमने किताबुल्लाह के ऊपर ज़्यादती नहीं करी, बल्कि किताबुल्लाह कह रहा है मसा करो, तो हम मसा तो कर रहे हैं, लेकिन किताबुल्लाह ने ये नहीं बताया, इसके अंदर ये मुजमल है कि कितने सर का मसा करें। तो इसके लिए, इस मुजमल को दूर करने के लिए, इस अनक्लैरिटी को क्लियर करने के लिए हम हदीस पाक के पास, और हदीस पाक से हमें ये पता चला कि हुजूर का तरीक़ेकार ये था कि 1/4 सर का मसा किया करते थे। तो वहां से फिर हम इसको यहाँ पे ले गए। तो इसका खास व आम से अभी उससे आप खास से हमें ये पता चल गया कि मसा करना है, पर कितना करना है वो हमें हदीस पाक से पता चला। जी हज़रत, जज़ाकल्लाह खैर। सही। और कोई सवाल? देखिए, कोशिश ये करें कि रोज का रोज सबक जो है ना उसी दिन पढ़ लें। अब जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ लिया, तो कोशिश ये करें कि मतलब ये अभी 10-15 मिनट के अंदर ये जितना भी आपको पढ़ाएगा, और मैं देखिए ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, है ना, 1-1, 2-2 पेज ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो कोशिश ये करें कि इनको खुद से पढ़ के एक बार ख़त्म करने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूट्यूब पे भी अब माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में उलमा इकराम है कि जो किताबें पढ़ा रहे हैं, और उसके अंदर ये उम्मीद है उसूल साशी और उसूल अकमल वगैरह भी होंगी। ठीक है, तो उनको भी आप थोड़ा सा लेक्चर्स जो हैं वो खुद पढ़ने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें। आप मतलब ऑफिस जा रहे हैं या मतलब कहीं जिम गए हैं या जो कुछ भी है, तो कान में लगा के सुन लें। ठीक है, इसी तरीके से नूरुल ईज़ा जो है वो काफ़ी सारे उलमा, उनके रिकॉर्डिंग मौजूद है उस पे, यूट्यूब वगैरह पे हैं, वहाँ देख लें। तो काफ़ी मेहनत मतलब काफ़ी आप इंशाल्लाह मतलब बेहतरी होगी, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत आप करें, थोड़ी सी मेहनत हम करें, तभी फिर इंशाल्लाह कुछ होगा। सही, चलें फिर इसी के साथ आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वक़ार, कामयाबी कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लत रुसवाइयों से बचाए, ईमान व आफ़ियत के साथ शहादत वाली मौत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमाए, बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला गैबी इमदाद फरमाए। जो मांगने से रह गया, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो पहले हमारी तमाम नेक जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। आमीन बिजाहि नबिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।